प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हम एनटीए नीट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने यूजीसी नेट, जेआरएफ हिंदी के लिए केवल 5 प्रश्न लिए हैं इकाई 1 से। इकाई 1 से मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कौन-कौन से प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट हैं या वो कौन-कौन सा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैं अक्सर ही कहती आ रही हूँ कि यदि आप तैयारी को लेकर सीरियस हैं, तो आप एक काम कीजिए, उन प्रश्नों पर अक्सर या उन प्रश्नों पर हमेशा अपना फ़ोकस रखिए, जो प्रश्न अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो टॉपिक्स अक्सर एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ना कि उन प्रश्नों को में अपना टाइम वेस्ट करें, जो कभी अभी तक आए ही नहीं हैं और जिनके आने की अगले 20-25 वर्षों तक कोई संभावना नहीं है। ठीक है? तो आप इकाई 1 से उम्मीद करती हूँ आपके बेहतर टॉपिक तैयार होंगे, लेकिन कुछ प्रश्नों को लेकर आई हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि इस तरह यदि आपकी तैयारी है, इन प्रश्नों पर आपके फ़ोकस है या ये टॉपिक आपका इस टॉपिक का कांसेप्ट है जो है बहुत अच्छा क्लियर है, तो इकाई 1 से बनने वाला कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो बात करते हैं प्रश्नों की कि निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्रों के साथ असंगत बताना है। देखिए, ये इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। यहीं पर हिंदी का भौगोलिक विस्तार एवं विविध स्वरूप इसका एक टॉपिक ही है। जिस टॉपिक के अंतर्गत आपको पढ़ना है अपभ्रंश, अपभ्रंश के अंतर्गत आपको पढ़ना है सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी को, उनकी उपभाषा को कि किस उपभाषा मतलब कौन-सी उपभाषा है, किस अपभ्रंश से विकसित है। फिर उस उपभाषा की उपबोलियाँ पढ़नी हैं, बोली के साथ-साथ उनका क्षेत्र भी आपको देखना है। ये एक टॉपिक है जहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनने के चांस रहते हैं। तो मैंने थोड़ा-सा प्रश्न लिया है कुछ डिफ़िकल्ट टाइप का ही कह सकते हैं क्योंकि इस तरह का प्रश्न विरला ही पूछा जाता है एग्ज़ाम में, है ना? प्रश्न कुछ सीधे-साधे रहते हैं इकाई 1 से, लेकिन मैंने लिया है कि आप इस तरह के प्रश्न भी तैयार करके रखें। तो आ गया प्रश्न की असंगत बताना है। ब्रजभाषा का क्षेत्र जो है अलीगढ़ है, बुंदेली का हमीरपुर है, अवधी का भागलपुर, मैथिली का दरभंगा। अब हमें हमें असंगत बताना है। तुम्हारा जो असंगत है वो करेक्ट है, अवधी जो है, अवधी का फ्रेंड जो है क्षेत्र वो भागलपुर नहीं है, भागलपुर मगही का क्षेत्र है, ठीक है? ये PYQ ही है। थोड़ा-सा मैंने घुमाया है ना? भागलपुर किसका है? मगही का क्षेत्र है, जबकि अवधी कहाँ बोली जाती है? अयोध्या, लखनऊ, लखीमपुर, खीरी, बहराइच, गोड़ा, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, मिर्जापुर, जौनपुर आदि बहुत सारे क्षेत्र हैं, जहाँ अवधी बोली जाती है ना? तो आप उम्मीद करते हैं आज ही इस टॉपिक को बड़े ध्यान से देखेंगे, ठीक है? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक प्रश्न इस तरह का बनने का है चांस रहता है कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है ना? वो कुछ चाहे शब्द ले लिए, चाहे फारसी के, अरबी के, तुर्की के या हिंदी के, अंग्रेजी की। इस तरह के देखो ये आपकी प्रैक्टिस पर आधारित है, निर्धारित है कि आपने कितना प्रैक्टिस किया है। यदि आप 50-100 प्रश्न भी मतलब फारसी के, कुछ शब्द हो गए अरबी के, कुछ तुर्की के, कुछ हिंदी के आप ये तैयार रखते हैं, तो यहाँ से बनने वाला प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, है ना? तो मुहावरा किस भाषा का शब्द है बताना है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है, ए नंबर करेक्ट है, अरबी भाषा का शब्द है मुहावरा, ठीक है? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारतीय संविधान से बनने वाले प्रश्न के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है? अब यहीं पे मैं थोड़ा-सा बात करना चाहूँगी देवनागरी लिपि की भी। मैंने देवनागरी लिपि को फ्रेंड्स लिया नहीं है, ठीक है? मैंने लिया नहीं है। कोई अगली वीडियो आएगी तो मैं उस पर उसका ज़िक्र कर दूँगी, लेकिन आपको भारतीय संविधान की जो कुल भाषाएँ हैं, वो देखना है। इम्पोर्टेंट है कि वो कौन-कौन सा संशोधन हुआ जब भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुछ और भाषाओं को जोड़ा गया, ठीक है? यहाँ मैंने 71वें संशोधन अधिनियम को लिया है, जो कि 1992 में 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, नेपाली है, मणिपुरी, कोंकणी है। यहीं पर आपको देखना है कि 92वें संशोधन अधिनियम में 2003 के अंतर्गत कौन-कौन सी भाषा को जोड़ा गया, तो मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया। 21वें संशोधन अधिनियम 1967 में सिंधी को जोड़ा गया, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखें, बड़े अच्छे से याद रखें। अनुच्छेद 348, 49, 50, 51 भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 347 भी इम्पोर्टेंट है, 43 भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? यदि यूँ कहूँ कि 43 से लेके 51 तक याद रखें, वो भी सही है, लेकिन 3-4 टॉपिक हैं, 3-4 अनुच्छेद हैं जो आप बिल्कुल बखूबी याद हो। 48, 49, 50, 51, ठीक है? ये याद रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो आपके लिए थोड़ा-सा चैलेंज है, बड़ा सरल प्रश्न है। सभी मित्र बताएँगे कि संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद माने गए हैं, ठीक है? सभी मित्र बताएँगे हमें।
कि संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं बताना चाहूंगी। जो ग्रामर, जो हिंदी व्याकरण इकाई 1 में लगा हुआ है फ्रेंड्स, उस पर भी आप अपनी दृष्टि रखें। ऐसा ना माने कि जो सामान्य प्रश्न हैं वो आपसे बन ही जाएंगे, ठीक है। सामान्य प्रश्न इतने भी सरल नहीं होते हैं, ठीक है। तो उन पर भी आपकी दृष्टि होनी चाहिए। तो इसका आंसर हमारे सभी मित्र देंगे। एक प्रश्न आता है हमारे सामने कि ओकार बहुला के अंतर्गत आने वाली बोली नहीं है, ठीक है। ये भी प्रश्न बनते हैं कि ओकार बहुला, आकार बहुला, उदासीन आकार बहुला या इकार बहुला, ठीक है। ये चीज याद रखना। एक चीज आप याद रखना, हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण करता कौन कौन से है ना। जैसे कौरवी किसने कहा हिंदी को, ब्रजबुली किसने कहा है ना, मैथिली किसने कह दिया है, डिंगल किसने कह दिया है, राजस्थानी भाषा किसने कह दिया है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं प्रश्न की कि ओकार बहुला के अंतर्गत बोली आने वाली बोली नहीं है, बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी या मालवी। तो देखिए कौन नहीं है, हमारा जो करेक्ट आंसर है कौरवी है, ठीक है। कौरवी जो है आकार बहुला के अंतर्गत आती है, कौरवी, दक्खिनी और हरियाणवी, ठीक है। ये 3 बोलियां हैं जो कि आकार बहुला के अंतर्गत आती हैं। बाकी ओकार बहुला के अंतर्गत आती है बुंदेली, कन्नौजी, मालवी, मारवाड़ी, कुमायूनी, गढ़वाली, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य सेंड कर दें। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के कुछ बेहतरीन प्रश्नों को का संकलन हम काफी बड़ी वीडियो के साथ ले आएं, तो अपना फीडबैक अवश्य सेंड कर दें। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।